गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आज आपको हम एक टॉपिक के बारे में समझाना चाहते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में कैसे फॉलो होता है इसके समझने की कोशिश करिए। जिस प्रकार ब्रह्मांड में केंद्र में होता है सूर्य और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी की चक्कर चंद्रमा लगाता है, उसी प्रकार आपका सोच जिस प्रकार होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी प्रकार आकर्षित करके आपकी कार्य को पूरा कराएगा। अगर आपकी सोच ही निगेटिव होगा तो निगेटिव एक्ट करवाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। एक उदाहरण के माध्यम से आपसे समझाना चाहते हैं। एक व्यक्ति से ये पूछा गया कि भैया आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। वह गरीब घर में पैदा हुआ था। वो कह रहा था बस किसी तरह से जीवन यापन चल रहा है, मैं और किसी तरह से रोजी रोटी चल रही है और ये जीवन क्या है, सब नरक है। तो देखिए निगेटिव वाइब्रेशन ब्रह्मांड से लिंक किया। उसको किसी प्रकार की चाह ही नहीं है बनने की, ना तो किसी प्रकार की आवश्यकता है। तो बताइए वो ब्रह्मांड से क्या किसी प्रकार की उसकी डिमांड नहीं, तो आपके हमेशा होना चाहिए। आपके हमेशा डिमांड होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सकारात्मक डिमांड होना चाहिए। जब आप सकारात्मक डिमांड होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, तो ब्रह्मांड से जो पॉजिटिव सुपर पावर है उससे लिंक करेगा। उसी प्रकार फिर आपसे धीरे 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 कार्य करवाता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक बहुत अच्छे जो आपकी डिमांड है वो धीरे धीरे आपकी फुलफिल हो जाएगी। अगर निगेटिव डिमांड है तो निगेटिव तरफ से पूरा कार्य करवाया जाएगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उस तरफ से। तो ये समझने की कोशिश करिए, याद रखिए। तो हमेशा जो चाह है उसको मांगिए और हमेशा ये कहिए कि हमें ये मैं बन गया। मैं जैसे आपको एक नौकरी पाना है तो ये कहिए मैं टीचर बन गया, मैं टीचर बन गया, मैं टीचर बन गया। रोज पर डे आप कहेंगे टीचर बन गया टीचर, तो आपका माइंड धीरे धीरे आपका माइंड सुनता चला जा रहा है। जब आपका माइंड धीरे धीरे सुनता चला जा रहा है, उसी प्रकार से आपसे कार्य करवाएगा और धीरे धीरे आप एक बड़ा टीचर बन जाएंगे। नहीं समझ लीजिए, एक उदाहरण आपको और देना चाहते हैं। एक बहुत से अच्छा घर में देखिए, एक कटोरी में बहुत अच्छी खीर थी। आपने खाया, स्वादिष्ट था। आपने स्वादिष्ट, कोई व्यक्ति उसमें से आ गया, ये कहा कि भैया खीर, ये खीर में तो किसी प्रकार का जहर जहर मिला है। जैसे ही आपने सुना ये किसी प्रकार का जहर मिला है, आप देखिए पसीना पसीना हो गया। हम क्या कहते हैं, जिस प्रकार आप बोलेंगे उसी प्रकार बनेंगे, उसी प्रकार आपका माइंड रिएक्ट करेगा। तो हमेशा सकारात्मक बोलिए, सकारात्मक बनेंगे। एक उदाहरण और आपको हम देकर समझाना चाहते हैं। मान लो आप सो रहे हैं, आपके पैर से याद रखिए कोई सांप निकल गया। आपने देखा, हाँ काटा नहीं है, आप संतुष्ट हैं, बहुत बेहतरीन, हाँ काटा नहीं यार, भगवान किसी तरह से बचा लिए हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आया, अरे वो कहने लगा, अरे भैया देखिए आपके पैर में सांप काटा तो नहीं है, अरे ये दो दर बना है, ये मतलब यहाँ से ऐसा मालूम हो रहा है कहीं काटा तो नहीं है। तो आप देखिए ऑटोमेटिक उनकी बातों को, नकारात्मक बातों को सुना, ऑटोमेटिक आप पसीने से पसीने लथपथ हो जा रहे हैं। तो जिस प्रकार आप बोलेंगे उसी प्रकार आपका माइंड सुनता है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा निगेटिव बोलेंगे तो निगेटिव होगा और सीधा ब्रह्मांड से आपको लिंक करेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक उदाहरण और समझाना चाहते हैं। मान लो कोई, देखिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सामने एक्सीडेंट हो गया है या एक्सीडेंट हो, ऑटोमेटिक आप उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आपकी भावनाएं, आपकी करुणा की भावनाएं उत्पन्न हो जा रही है आपके मन में। तो इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। कोई शादी समारोह में जैसे आप वहां से निकल रहे हैं, कोई शादी समारोह डीजे बज रहा है, आपने गाना सुना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूप से आकर्षित हो गए आप। धीरे धीरे क्या, आप बहुत प्रसन्न हो गए उस पर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरह आप सोचेंगे उसी प्रकार आपको आकर्षित करता चला जाएगा। और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आकर्षित करेगा, निगेटिव सोचेंगे निगेटिव आकर्षित करेगा। तो आपको समझ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल। ये जीवन में हर व्यक्ति के रूल फॉलो होता है। इसके समझने की कोशिश करिएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। ये समझिए जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, भगवान कभी नकारात्मक नहीं है। मैं जो भी है सब अच्छे के लिए। ओके, बाय बाय।